भारतीय राजनीति इन दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। हर पार्टी अपना अपना चुनावी माहौल सेट करने में बिजी है। ऐसे में देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी विपक्ष से एक चाल आगे चलते हुए अपने उम्मीदवारों के नामों के ऐलान करते जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले बीजेपी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी करने के बाद सभी का ध्यान इस बात पर था कि बाकी सीटों को लेकर क्या फैसला होगा। अब बीजेपी ने महाराष्ट्र से 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जालना से रावसाहेब दानवे, डिंडोरी से केंद्रीय मंत्री भारती पवार, भिवंडी से कपिल पाटिल और दक्षिण से डॉक्टर सुजय विखे और रावेर से रक्षा खड़से को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। जबकि पुणे से मुरलीधर मोहोल और बीड से प्रीतम की जगह पंकजा मुंडे को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की थी। इसमें महाराष्ट्र को जगह नहीं दी गई थी। बीजेपी ने पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। इसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य के नामों की घोषणा हुई थी। गुजरात के गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह और सुषमा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया गया है। अब बीजेपी की दूसरी लिस्ट में नंदुरबार से हिना गावी, धुले से सुभाष भामरे, जलगांव स्मिता वाघ, रावेर रक्षा खड़से, अकोला अनूप धोत्रे, वर्धा से रामदास तड़स, नागपुर से नितिन गडकरी, चंद्रपुर सुधीर मुनगंटीवार, नांदेड़ प्रताप पाटिल चिखलीकर, जालना से रावसाहेब दानवे, डिंडोरी से भारती पवार, भिवंडी से कपिल पाटिल, मुंबई उत्तर से गोयल, मुंबई उत्तर पूर्व से मिहिर कोटेचा, पुणे से मुरलीधर मोहोळ, अहमदनगर से सुजय विखे पाटिल, बीड से पंकजा मुंडे, लातूर से सुधाकर श्रृंगारे, माडा से रंजीत सिंह नाइक निंबालकर, सांगली से संजय काका पाटिल की उम्मीदवारी की घोषणा हो गई है। हालांकि बीजेपी ने महाराष्ट्र से दिग्गजों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कुछ सांसदों का टिकट काट दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से मनोज कोटक, प्रीतम मुंडे, उन्मेष पाटिल समेत उत्तरी मुंबई पूर्व बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी शामिल है। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य पीयूष गोयल को गोपाल शेट्टी की जगह लेने के लिए नामित किया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश से 51, पश्चिम बंगाल से 20, मध्य प्रदेश से 24, गुजरात से 15, राजस्थान से 15, केरल से 12, तेलंगाना से 9, असम से 11, झारखंड से 11, छत्तीसगढ़ से 11, दिल्ली से 5, जम्मू कश्मीर से 2, उत्तराखंड से 3 सीटें शामिल है। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में 2, गोवा से 1, त्रिपुरा में 1, अंडमान निकोबार में 1, दमन दीव में 1 जैसी कुल 195 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। सूची में 34 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री भी शामिल है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और 2 पूर्व मुख्यमंत्री के भी नाम शामिल है। इस सूची में 27 एससी और 18 एसटी उम्मीदवार है। 195 में से 57 ओबीसी उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है। तो देखा आपने, बीजेपी ने लोकसभा की तैयारी पूरे जोर शोर से की है और अब बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। ऐसे में विपक्ष बीजेपी के सामने कमजोर स्थिति में नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।